श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ एक नई जानकारी की ये लक्षण बताते हैं कि आपके पास सिद्धि है। तो क्या वो लक्षण है जो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से सुनना, पूरा सुनना, ताकि पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो। आज मैं आपको उन लक्षणों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे आप जान सकते हैं कि आपको सिद्धि मिल चुकी है, आपके पास सिद्धि है। सिद्धि होने का मतलब ये होता है कि किसी भी देवी या देवता के जागृत होने से, यानी जब कोई देवी या देवता जागृत हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि मुझे सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। क्योंकि जब वो जागृत हो जाते हैं तो आपके सारे कार्य सिद्ध होने शुरू हो जाते हैं। आपके वो चक्र पर बैठते हैं, किसी न किसी एक चक्र पर बैठ जाते हैं। अधिकतर आगे चक्र पर देवता बैठते हैं और आगे चक्र से ही आपकी शक्ति जो है आगे कार्य करती है। इसीलिए आप उनसे डायरेक्ट कनेक्ट रहते हैं और वो बात कर सकते हैं आपसे और आप उनसे बात कर सकते हैं। और वो आपको बहुत सी ऐसी बातें बताते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार की दिक्कत है, क्या समस्या है, और आपको उस परेशानी का निवारण भी बताते हैं। तो ये लक्षण आपको बताते हैं कि आपकी जो पूजा पाठ है वो किस सतह पर पहुंच चुकी है। क्योंकि जो सिद्धि आपको प्राप्त होती है तो वो धीरे धीरे जो शक्ति है वो सिद्ध होनी शुरू होती है। जो देवता होता है वो धीरे धीरे जागृत होता है, एक साथ नहीं होता। जैसे जैसे आपकी पूजा बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो देवता हैं वो सिद्ध होते चले जाते हैं, आपके ओर आकर्षित होते चले जाते हैं। अगर आपको 2 महीने हुए हैं पूजा पाठ करते हुए को, तो हो सकता है आपको 20% जो है वो सिद्धि प्राप्त हो। अगर आपको 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, तो हो सकता है आपको पूरी प्राप्त होगी वो 100%। तो जब आप 1 साल, 2 साल या 5 साल तक पूजा पाठ कर लेते हैं तो आपको सिद्धि अपने आप ही प्राप्त हो जाती है। सिद्धि जब आपको प्राप्त हो जाती है तो कई देवीय शक्तियां भी आपकी ओर आकर्षित होनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि सिद्धि का मतलब ये होता है कि किसी देवी या देवता की शक्ति का जागृत होना। जिस देवी या देवता की सिद्धि आपको प्राप्त हो जाती है तो उनसे जुड़े हुए जो देवी देवता होते हैं उनकी भी शक्तियां आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाती है, उनकी भी सिद्धि प्राप्त हो जाती है आपको, और उनसे भी आप कार्य लेते हैं। क्योंकि देवता देवता की बात मानते हैं जिस प्रकार मनुष्य मनुष्य की बात मानते हैं। यानी कि चुराए वाली माता होगी, गाँव खेड़े का कोई देवता हो गया, तो ये कार्य आपके करने में सक्षम हो जाते हैं। आप अपने पूजा पाठ के सतह से पता कर सकते हैं कि आपको कोई सिद्धि मिल चुकी है या नहीं मिली है। सही तरीके से की गई पूजा और भक्ति भाव से की गई पूजा वो आपको सिद्धि प्राप्त करवाती है और बहुत जल्दी आपको सिद्धि प्राप्त होती है। तो मैंने जैसे बताया कि सिद्धि का मतलब ही होता है देवता की शक्ति जागृत होने से। यानी जब देवता जागृत आपके घर में, आपके शरीर में हो जाते हैं तो आपको ये संकेत मिलते हैं। तो कौन से वो 5 संकेत हैं जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप हमारे चैनल महादेव शंकर पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारी जो नई जानकारी है वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। सबसे पहला लक्षण होता है जब आपको सिद्धि प्राप्त होती है, वो होता है कि जब अपने आप ही आप कहीं बैठे हैं, आप सो रहे हैं, आप बैठे हुए हैं या फिर कोई ऐसा काम कर रहे हैं, तो अपने आप ही आपके मन में ऐसे विचार आ जाते हैं कि ये कार्य होने वाला है, कि कुछ ऐसी घटनाएं होने वाली हैं। उसके विचार आपके मन में पहले ही आ जाते हैं, आपको पहले से ही पता चल जाता है। आप कई बार हैरान हो जाते हैं कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। पर जो चीजें आपको आंखें खुली पर दिखाई देती हैं और सोने के बाद दिखाई देती हैं, आंखें बंद करने के बाद, तो वो सत्य होती हैं, वो सच होती हैं। और ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं जिनका ज्ञान आपको पहले से ही होने लगता है। कई बार आप ये लोगों से कहते भी हैं कि मुझे पता था कि ये होने वाला है, पर मुझे लगा नहीं था कि ऐसा ही होगा। तो जो आपको लगता है कि मेरा वहम है, वो वहम नहीं होता। जो आपकी सिद्धि है उसके कारण वो आपको संकेत मिलते हैं और वो सिद्धि प्राप्त होने के ही लक्षण होते हैं। तो वो जो शक्ति है जिसकी सिद्धि आपको प्राप्त होती है, तो वो आपको जो घटना होने वाली है उसका पहले से ही ज्ञान कराना शुरू कर देती है। ये घटनाएं आपसे जुड़ी हुई हो सकती हैं, आपके पड़ोस, आपके परिवार से जुड़ी हुई हो सकती हैं। दूसरा संकेत होता है कि आपका रोने को मन करता है। इष्ट देव के सामने, भगवान के सामने आपका रोने को मन करता है। जब आप पूजा करते हैं तो आपका मन रोने को करता है, आप उनके सामने रोने लगते हैं। जो भी आप प्रार्थना करते हैं आप उनसे रोकर करते हैं। आपके अंदर इतना भाव बढ़ जाता है तो आपको अपने आप ही रोना आ जाता है। और रो रो कर जो भी आपकी समस्या है, कोई भी परेशानी है, वो अपने देवता के सामने आप रखना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति कोई अपने मन के भाव को प्रकट करता है रोकर, तभी वो करता है जब कोई शक्ति उसको सामने दिखाई देती है या कोई व्यक्ति उसको सामने दिखाई देता है। तो जब कोई उसके सामने जागृत शक्ति होती है तो तभी उसके साथ ऐसा होता है। तीसरा लक्षण होता है कि आपके अंदर इतना भाव उत्पन्न हो जाता है कि आप इतना विश्वास करना शुरू कर देते हैं। आप कहीं भी हो, आपको कोई भी परेशानी हो, किसी भी आप खतरे में हो, पर आपका जो विश्वास है वो भगवान के ऊपर हमेशा रहता है। आपका भगवान के ऊपर से विश्वास नहीं उठता। उन पर विश्वास आप बनाए रखते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि मुझे ये समस्या है, ये परेशानी है, तो आप उस परेशानी से बाहर निकल आते हैं, उस समस्या से बाहर निकल आते हैं,
वो संकट आपका जो है वो टल जाता है। आपका जो विश्वास है वो कभी नहीं डगमगाता, आप उस विश्वास पर पक्के रहते हैं। तो अगर आपको कोई व्यक्ति ऐसे बोलता है कि इतनी तू पूजा पाठ करता है तब भी तेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो आप यही जवाब देते हैं कि जो भी हो रहा है उस प्रभु की इच्छा से हो रहा है, मेरे इष्ट देव की इच्छा से हो रहा है और जो मेरे कर्म हैं उनके अनुसार हो रहा है। तो इतना पक्का जो आपका विश्वास होता है, यही विश्वास आपको भगवान को जागृत करने में मदद करता है और भगवान की शक्ति को जागृत करने में कार्य करता है। तो ये जो आपके अंदर लक्षण आ जाता है तो ये बताता है कि आपको सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। जो चौथा लक्षण होता है वो होता है कि आपके रोंगटे जो पूजा करते समय खड़े होने शुरू हो जाते हैं, आपको जमाइयाँ आनी शुरू हो जाती हैं। जब आप अपने इष्ट देव का नाम सुनते हैं, उनका कोई भजन सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं, जागरण में जाते हैं, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपको उबासी आनी शुरू हो जाती हैं, बड़ी बड़ी उबासियाँ आपको आनी शुरू हो जाती हैं। जब आप भगवान का नाम भी लेते हैं तब भी आपको उबासियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, कोई मंत्र जाप करते हैं, कोई पाठ आप करते हैं, तब भी आपको जो बड़ी बड़ी उबासियाँ आनी शुरू हो जाती हैं और आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और पांचवा जो लक्षण है कि खुशबू आना, आपको अपने घर के मंदिर में जो आपको खुशबू आने शुरू हो जाती है, आपको अपने घर में अजीब सी खुशबू आनी शुरू हो जाती है, पूरे घर में खुशबू आती है। आप जब भी मंदिर में बैठते हैं, आपने कोई अगरबत्ती नहीं लगाई, कोई धूप बत्ती नहीं लगाई, फिर भी आपको जो है खुशबू आती है, एक अजीब सी खुशबू आपको महसूस होनी शुरू हो जाती है। परफ्यूम की जो खुशबू होती है उससे कई गुना अलग ये खुशबू होती है, उससे कई गुना अच्छी होती है। आप ये पहचान नहीं पाते कि वो किस चीज की खुशबू है, पर जो वो खुशबू है इतनी मनमोहक और इतनी आकर्षित करने वाली होती है जो आपके मन को मोह लेती है। ये खुशबू आपके इष्ट देव की शक्तियों के विराजमान होने की होती है। जब आपके मंदिर में, आपके घर में, आपके आसपास आपके इष्ट देव की जो शक्तियां हैं वो मौजूद होती हैं, तब ये खुशबू आपको आती है। तो ये 5 संकेत अगर आपको दिखाई दें तो आपको सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। 5 लक्षण आपको ये दिखाई दें तो आपको सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। पर आपकी जो सिद्धि धीरे धीरे बढ़ती है, 10%, 20%, 50%, 100%, जब वो 100% पर आती है तो आप पूर्ण रूप से आप उस शक्ति से बात कर सकते हैं और साक्षात उनके दर्शन आपको कई बार होते हैं। आप किसी की भी पूजा देख पाते हैं, आप प्रश्नों के उत्तर उनसे ले पाते हैं। और जब आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो आपके हर कार्य को सिद्ध वो देवता करने लगते हैं, आपकी हर इच्छा को पूरी करने लगते हैं, आपकी हर परेशानी को दूर करने लगते हैं, आपके ऊपर कोई भी कष्ट नहीं आने देते हैं। तो ये थी जानकारी। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको जो है सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, आपके इष्ट देव की आपको सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, उनकी शक्ति आपको प्राप्त हो चुकी है। तो मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी जो नई जानकारी आए वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक और भक्तों तक ये जानकारी पहुँचे। और अगर उनके साथ भी ये लक्षण हो रहे हैं, उनको भी ये संकेत मिल रहे हैं, तो उनको पता चले कि उनको सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, उनको सिद्धि प्राप्त होनी शुरू हो चुकी है, देवता की शक्ति उनको प्राप्त हो चुकी है, उनके इष्ट देव की कृपा उनके ऊपर हो चुकी है। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपके समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपके सारे कार्य सिद्ध हो, आपकी हर इच्छा पूरी हो। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।